गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करते हैं आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बिल्कुल आज जो मेरा क्लास है वो फेस्टिवल की क्लास होने वाली है और काफ़ी अच्छा क्लास होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एंड में हमको एक कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा कि हाँ आपको कितने आपने पता थे और कितने आपको नए फेस्टिवल लगे, क्योंकि 20 से लेकर 24 के जितने भी सारे फेस्टिवल हैं ना, और उस फेस्टिवल के मैंने ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन भी किया है। जैसे एक ऑप्शन का हो गया तो मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि इसका कितने कितने सारे जैसे आपका असम की कह लीजिए या फिर झारखंड की कह लीजिए या फिर किसी भी राज्य के, मैंने पूरा उसको ऑप्शन को बाकायदा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, जैसा कि मैं पहले भी करते आ रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगेगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं ना वो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा जिससे उनको भी फ़ायदा हो और इसी तरह की हम और भी आपके लिए क्लास लाते रहें। और बिल्कुल आपको इस पे 2025 तक के लिए पूरा स्टैटिक जीके आपके लिए पूरा अच्छे से करा दिया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप जब भी कभी खाने बैठें या फिर कुछ भी करने बैठें तो इसको वीडियो को चला लीजिए और हम आपको 30 से 35 मिनट में आपको पूरा रिवीजन अच्छे से आपका करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं। और सभी लोग को जो लोग कहते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप से, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सीधे जाइए और चैनल का नाम यहाँ पे जो द एसएससी केव लिखा हुआ है उसको सर्च करिए, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग को समझ में आ गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का, गुग्गा नौमी जो है हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इसे डैश त्योहारों के नाम से जाना जाता है। और जो गुग्गा नौमी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये आपके न सिर्फ एसएससी स्टेनो में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में हर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि न ये उल्लू पूजा है, न ही गाय पूजा है, न ही ये आपका ऊँट पूजा है। ये आपका गुग्गा नौमी जो है ये नाग भगवान की पूजा है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। तो गुग्गा नौमी कौन सा त्यौहार है? गुग्गा नौमी आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। और इसे किस त्यौहार के रूप से जाना जाता है? इसको आपको जाना जाता है नाग पूजा के रूप में जाना जाता है। गुग्गा नौमी त्यौहार गुग्गा पीर के सम्मान में मनाया जाता है। यह भादों के महीने अगस्त और सितंबर में कृष्ण पक्ष चंद्रमा के घटते और 9वें दिन मनाया जाता है। तो ये सब आपको उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है गुग्गा नौमी कहाँ मनाया जाता है। एक सेकेंड, प्रॉपर सही है आवाज़ वगैरह। हाँ, तो गुग्गा नौमी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। और इसे स्नैप वर्शिपिंग यानी कि नाग पूजा के रूप में जाना जाता है, न कि आपका ऊँट पूजा, गाय पूजा, उल्लू पूजा। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हो जाएगा दौल उत्सव। देखिए दौल उत्सव जो है ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला आपका फेस्टिवल है। देखिए ये जो फेस्टिवल है ये आपके असम में मनाया जाता है। तो चलिए हम लोगों ने दौल उत्सव तो जान ही लिया कि असम में मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा असम में कौन कौन से और आपके फेस्टिवल होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दौल उत्सव को होली या रंग भी कहा जाता है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, होली और रंग भी कहा जाता है। असम में मनाए जाने वाले अन्य त्यौहार देख लेते हैं भाई कौन कौन सा है। बिहू सभी लोगों को पता होगा, ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाने वाला बिहू। बैसागु, बैसागु भी आपका असम में मनाया जाता है। अली एलिगांग को मत भूलिएगा, अली एलिगांग काफ़ी बार पूछा है। बैखो, रोंगकेर, रजनी गबरा और हरनी गबरा ये नया आपको लग सकता है, और जो लोग नोट्स बना रहे हैं ना वो लोग जरूर लिखिएगा असम करके, और उसमें रजनी गबरा और हरनी गबरा जरूर लिखिएगा, क्योंकि 2025 में टपकने की चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके। तो दौल उत्सव असम हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने कौन कौन से देखा असम में? बिहू देखा, बैसाख बिहू देखा, बैसागु देखा, अली एलिगांग देखा, बैखो, रोंगकेर, रजनी गबरा, हरनी गबरा, और आपको बैहाग बिहू, विशु, अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? कामाख्या मंदिर में। ये आपके असम के फेस्टिवल जितने सारे हैं वो आपके हो जाएंगे। तो दौल उत्सव कहाँ का है? असम का। असम के जितने फेस्टिवल थे हमने यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भगोरिया स्वांग। अब देखिए ये भी एक अच्छा फेस्टिवल है, और ना ही ये आपका भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में किस त्यौहार से संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है ऑप्शन सी, होली से संबंधित है। तो यह हिंदू
यह हिंदू त्यौहार जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। भगोरिया एक आदिवासी त्यौहार है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जनजातीय त्यौहार है। और इसके अलावा अगर कौन भी देखिए, अगर भगोरिया स्वांग की बात करें तो ये आपका देखिए हम लोगों ने देखा भी कि यहाँ पे आदिवासी त्यौहार है और ये किससे संबंधित है, ये आपके होली से संबंधित हो जाएगा। तो होली की कौन से लोग सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे हिंदू फेस्टिवल है। ये एक हिंदू त्यौहार है जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। भगोरिया एक आदिवासी त्यौहार है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जनजातीय त्यौहार। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम यहाँ पे काफ़ी गंदा हो गया था। हाँ, तो और जनजातीय त्यौहार कौन कौन से हैं? जनजातीय त्यौहार है आपका हार्नबिल महोत्सव। यहाँ पे हार्नबिल महोत्सव हो जाएगा आपका, कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। वहीं टीसू की बात करें, टीसू आपका झारखंड में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा याद करिएगा, छत्तीसगढ़ CGL 2023 का PYQ है ये। और नगोबा यात्रा ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। तो हम लोगों ने भगोरिया स्वांग को देखा, निम्नलिखित में किस राज्य त्यौहार संबंधित है? ये आपके होली संबंधित है। इसके अलावा हम लोगों ने जनजातीय त्यौहार देखा, कौन सा? हार्नबिल फेस्टिवल। और देखिए हार्नबिल फेस्टिवल पे एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था, आगे मैंने रखा भी हुआ है, वो जब आएगा ना तो हार्नबिल के बारे में मैंने पूरा, क्योंकि उसको डीप से करके पूछ दिया था हार्नबिल में कि हार्नबिल क्या है, हार्नबिल कितने दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये चीज़ें। तो वहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट वाइज मैंने क्वेश्चन तो रखा है, देखिए आता है कि नहीं आता, या फिर मैं पार्ट 2 में उसको करा दूंगा। तो हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। टीसू पर्व, टीसू को ध्यान रखिएगा, टीसू पर्व जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा, बस्ता लेके हम लोग दशहरा कहाँ मनाएंगे? वो आपको छत्तीसगढ़ में मनाएंगे। और नगोबा यात्रा ये आपका तेलंगाना का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, मैंने बोला था और जो मैंने बोला वही आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हार्नबिल के बारे में। हार्नबिल के बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, और क्या होता है ये पूरी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। तो हार्नबिल महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला नंबर, देखिए हार्नबिल जो है यहाँ पे ये आपको हार्नबिल जो है वो एक चिड़िया का नाम है। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा भी होगा, नहीं लिखा है तो आप लोग समझ लीजिए। हार्नबिल जो है चिड़िया का नाम है। और हार्नबिल महोत्सव उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में मनाया जाता है आपका। हार्नबिल जो है ये आपका महोत्सव उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। यह जनवरी महीने में मनाया जाता है? नहीं, ये जनवरी महीने में नहीं मनाया जाता है। इस महोत्सव के नाम की उत्पत्ति इस राज्य की लोक कथाओं के प्रमुख वर्णित हार्नबिल नामक एक पक्षी से हुई है। देखिए यहाँ पर हार्नबिल नामक पक्षी से हुई है। देखिए तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? ए तो गलत हो गया, तो आपका ए सही है, सी सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नागालैंड जो है ये कब मनाया जाता है? ये आपको 1 से 10 दिसंबर तक हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इसे त्योहारों का भी त्यौहार कहा जाता है। तो मान लीजिए ऑप्शन में अगर आ गया कि त्योहारों का त्यौहार किसे जाता है और आपके ऑप्शन में रहेगा हार्नबिल, तो आपको वहाँ पे लगाना होगा हार्नबिल फेस्टिवल को बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं हार्नबिल फेस्टिवल आपको अच्छे समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला और CPO 2023 का क्वेश्चन, लेटेस्ट का क्वेश्चंस आपको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, और इसके अलावा हम लोग जितना भी रहेगा इसके ऑप्शंस भी उसको भी एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो हो जाता है। चलिए, केर और गरिया पूजा, केर और गरिया पूजा यहाँ पे, केर और गरिया पूजा किस राज्य पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है? केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है? ये आपके यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा में त्रिपुरेश्वरी भी मनाया जाता है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि त्रिपुरा और त्रिपुरेश्वरी पूजा दिन एक ही साथ मैच करते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको नहीं रखा है। इसके अन्य त्यौहार त्रिपुरा कौन सा हो जाएगा? खर्ची पूजा, ये भी आपका पूछा गया है, सॉरी। बीजू त्यौहार ये भी आपका त्रिपुरा मनाया जाता है। अशोक अष्टमी, लंपा, ये सब आपको याद नहीं रखना, ये ज़्यादा पूछा जाने वाला नहीं है। हाँ, ये सब भी आपको पूछा जाने वाला त्यौहार नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें कि मणिपुर में, तो गंग नगई ये आपके मणिपुर में हो जाएगा। लाई नगई ये भी आपका मणिपुर में हो जाएगा। चिरोबा कांग ये भी आपका मणिपुर में हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड में करम हो जाएगा। सरहुल, रोहिणी, एक सेकेंड, रोहिणी, सोहराय ये आपके झारखंड के त्यौहार हो जाएगा। वहीं अगर उड़ीसा की बात करें तो रथ यात्रा, राजा परबा, नौखाई, नौखाई याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। कलिंग महोत्सव, आपने भी देखा था कलिंग की लड़ाई हुई थी, तो कलिंग महोत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा? ये आपके उड़ीसा में मनाया जाने वाला फेस्टिवल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को इस स्लाइड में क्या याद करने की जरूरत है?
केर और गरिया पूजा किस राज्य पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है? ये आपका त्रिपुरा का हो जाएगा। त्रिपुरा का हम लोगों ने याद किया त्रिपुरेश्वरी, खर्ची पूजा, बीजू त्यौहार, अशोकाष्टमी, लंपा पूजा, ये हम लोगों ने याद किया। मणिपुर में कौन सा याद किया? नगई, लुई नगैनी, योशांग, चिरोब कांड, ये होगा आपका मणिपुर का। वहीं अगर बात करें झारखंड की तो करम हो जाएगा, सरहुल, रोहिणी, सोहराय, मकर। और सोहराय किस लोगों के सम्मान में मनाया जाता है? ये हमने क्वेश्चन आगे रखा हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी आपको पूछा जाता है कि सोहराय जो है ये किस चीज़ के सम्मान में मनाया जाता है और कहाँ पर मनाया जाता है। ये तो हम लोगों ने जान ही लिया झारखंड में, लेकिन किसके सम्मान में मनाया जाता है ये चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। आइए, चाप चारकुट, मवामकुट, ये भी आ गए महाराज। चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चाप चारकुट और चाप चारकुट त्यौहार मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। भाई कौन में मनाया जाता है? ये चाप चारकुट आपका ऑप्शन सी मिजोरम में मनाया जाता है। नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में नहीं मनाया जाता। वहीं जितने भी सारे इसके ऑप्शंस हैं हम लोग उसको भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चाप चारकुट त्यौहार मुख्य रूप से मिजोरम मनाया जाता है। मिजोरम चाप चारकुट प्रत्येक वर्ष झूमिंग क्रिया के राख अवशेषों को साफ करने के लिए पूरा होने के बाद मार्च के महीने में मनाया जाता है। ये सब आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, अगर आएगा भी तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे छोड़ के आएंगे। तो मैं देखिए मैं ये चीज़ नहीं कहता कि सारी चीज़ जो मैंने लिख दी आपको याद ही करना है, हम लोग को आपको बताते भी हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे आपसे वन लाइनर में पूछ देगा चाप चारकुट कहाँ का है, तो आपको याद रहना चाहिए मिजोरम। मिजोरम के और भी फेस्टिवल पूछ देगा जो कि मैं करा रहा हूँ, तो वो भी आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए इंथोरियम, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वहीं मीमकुट और पवालकुट, ये दोनों मैंने अभी चाप चारकुट, मीमकुट और फवालकुट तीनों बताया था। तो ये तीनों याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो चाप चारकुट मुख्य रूप से किस में मनाया जाता है? ये आपके मिजोरम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। वहीं आपके मिजोरम में और कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? ये आपके मनाए जाते हैं मीमकुट, पवालकुट। नागालैंड की बात करें, अभी हम लोगों ने देखा हार्नबिल, क्या है भाई बताइए, एक बार रिवीजन हो जाए। चिड़िया का नाम है और 1 से 10 दिसंबर तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा। वहीं अगर नागालैंड की बात करें सिकरनी, सिकरनी भी आपके कहाँ की हो जाएगी? नागालैंड। आवलांग भी कहाँ का है आपका? नागालैंड का है। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय का सादकुक्र मिनिसम पूछा गया, एमटीएस का क्वेश्चन है ये। नोंगक्रेम मेघालय का है। भेंदी खलम ये भी मेघालय का है। वंगाला मेघालय का है। मणिपुर की बात करें तो हम लोगों ने पीछे ही देखा अभी यूशांग और गंगनगर यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रत्येक स्लाइड से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो चाप चारकुट मिजोरम का हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। नागालैंड का हार्नबिल, सिकरनी, ओलियांग ये भी देख लिया। और मेघालय की बात करें तो सादकुक्रा, नोंगक्रेम, भेंदी खलाम, मणिपुर का गंगनगई, लुई यूशांग हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अभी तक पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चंस रहने वाला है। तो नवरोज फेस्टिवल, आइए इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली बात बता दें कि ये आपके ना ही सिख, ना ही बौद्ध और ना ही जैन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपके नवरोज फेस्टिवल जो है वो पारसी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी कर लेते हैं। और कभी पूछा गया है क्वेश्चन, ये आपको CPA 5/10/2023 में पूछा गया है, लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। तो नवरोज फेस्टिवल ईरानी और फारसी का नव वर्ष है, ये भी याद रखिएगा। नवरोज जो है ईरानी और फारसी का नव वर्ष है। यह त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है? वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। समुदाय और उनके त्यौहार, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि कौन कौन से समुदाय, जैसे हम लोगों ने पारसी में देखा कि पारसी में कौन से, एक सेकंड, हाँ, तो पारसी में हम लोगों ने देखा कि कौन सा नवरोज फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई हिंदू फेस्टिवल, अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से लोग बोलेंगे कि हमको पता है बिल्कुल, ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं ये होनी चाहिए, किसी बच्चे को नहीं पता होगा। तो इसीलिए हमको 2 मिनट का समय दीजिए, मैं सभी बता देता हूँ। हिंदू फेस्टिवल है आपका दिवाली, सभी लोग को पता है, होली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ये आपके हिंदू फेस्टिवल हो जाएंगे। ईसाई फेस्टिवल की बात करें तो आपको ईस्टर, क्रिसमस, और सिख का हो जाएगा बैसाख, बंदी छोड़ दिवस, गुरु नानक पर्व, ये हो जाएगा। जैन का हो जाएगा प्यूषण और दिवाली, यहाँ पे जैन का हो जाएगा आपका फेस्टिवल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा झारखंड में मवेशियों के सम्मान में, डैश के सम्मान में, मैंने आंसर ही लगभग हमने बोल दिया। तो झारखंड में मवेशियों के सम्मान में डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। तो झारखंड में मवेशियों के सम्मान में हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था, आपको सभी लोगों को दिखाएं। हम लोगों ने अभी पीछे क्या डिस्कस किया था,
हाँ, मैंने यहाँ पे अभी सभी लोगों को डिस्कस किया था झारखंड में करम, सरहुल, रोहिणी और सोहराय। अब मैंने बताया था कि सोहराय फेस्टिवल का जो है मैंने आगे एक स्लाइड रखा हुआ है, तो वहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो वो समय आ चुका है, आप सभी लोगों को यहाँ पे झारखंड के बारे में बताने वाले हैं। तो झारखंड में मवेशियों के सम्मान में डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल है भाई? वो आपके हो जाएगा सोहराय फेस्टिवल। अब देखिए ये एक ट्रिक है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे गाय वगैरह को जाके ऐसे-ऐसे सुहलाते हैं, हाथों से अपने सुहलाते हैं ना, ऐसे मत्थे पे उसको ऐसे प्यार करेंगे, उसको हाथों से ऐसे-ऐसे सुहलाएँगे, तो ये ट्रिक है आप सभी को याद कराने के लिए। तो झारखंड में मवेशियों के सम्मान के लिए क्योंकि एक और फेस्टिवल होता है जो साल वृक्ष के सम्मान में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल कौन-सा होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बता चुका हूँ आपको। तो झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है, ये हो जाएगा सोहराय फेस्टिवल। यानी कि मवेशियों को सोहराया जाता है, तो भाई मवेशियों के सम्मान में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाएगा झारखंड में? दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन सोहराय फेस्टिवल हो जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा सोहराय फेस्टिवल के बारे में और हम लोग आगे डिस्कस करें तो ये भी हो जाएगा आपका। और झारखंड में और कौन-कौन से फेस्टिवल है ये भी हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो सोहराय जो है संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला ये आपका प्रमुख एक त्यौहार है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो सोहराय है ये झारखंड में मनाया जाता है और बताइए कि कहाँ के कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपको ऑप्शन याद रखना पड़ेगा, संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह हिंदू मास कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर के अमावस्या को मनाया जाता है। ये तो हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया था यहाँ पे। यह गाय और भैंस जैसे घरेलू पशु की देखभाल के लिए मनाया जाता है। झारखंड के अन्य पर्व हम लोगों ने अभी पीछे भी देखा था, अभी देखेंगे। सरहुल हो जाएगा, करम, हल पुण्य, भगता पर्व अभी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे रोहिणी हो जाएगा, बंदना हो जाएगा, जावा हो जाएगा। ये आपको नहीं पूछा जाने वाला। बंदनी जावा और रोहिणी बंदनी और जावा आप लोग नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन आपको भगता पर्व और यहाँ पे सरहुल और करम तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ड्री और अरुणाचल प्रदेश। जैसे ही ट्री देखा कहाँ मारेंगे? अरुणाचल प्रदेश। तो ड्री उत्सव कहाँ में मनाया जाता है? ड्री उत्सव डैश राज्य में मनाया जाने वाला है। ये आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कब पूछा गया? ये MTS 8/9/2023 फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा गया है। इसलिए और देखिए हम इसीलिए ना हम क्या करते हैं कि एक ऑप्शन बता के आपको चलते नहीं है, हम सोचते हैं कि और भी चीज़ आपको बता दिया जाए जिससे अगर इससे भी क्वेश्चन ऑप्शन से भी क्वेश्चन फंसे तो वहाँ पे आप लोग कर पाएँ। क्योंकि हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सभी लोग जो भी वीडियो SSC की तैयारी करते हैं उन लोग को ये पता चल जाए कि आप जब इस वीडियो को देखें तो आपको एक ही स्लाइड से कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाए और पूरे डिटेल आपको एक वीडियो में मिल जाए और जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाए और कुछ अच्छा लगे तो आप लिख भी लिए उसको। चलिए अरुणाचल प्रदेश के जितने भी सारे आपके फेस्टिवल हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस करने से पहले एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा सभी लोग। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। ड्री उत्सव हम लोगों ने देखा यहाँ पे कौन सा अरुणाचल प्रदेश में मनाया ड्री उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्य और उनके त्यौहार कौन कौन से हो जाएंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको मनाया जाता है बुरीबूट, मयाको, पेगुट, मुरुंग, सोलुंग, मोपिन, मोनपा। अब देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। बुरीबूट आपको याद नहीं रखना, मयाको आपको बिल्कुल याद रखना है, काफ़ी टाइम रिपीटेड है। वहीं आपको बात करें कि मोपिन और मोनपा ये दोनों ध्यान रखिएगा कहाँ का है? आपके अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे। यहीं अगर बात करें केरल की तो सर्कबुक यानी कि इसको वल्लम काली भी कहते हैं। केरल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। केरल में आपको स्वेक बोट यानी कि इसको वल्लम काली भी कहते हैं। थेयम याद रखिएगा, काफ़ी टाइम पूछा गया है। थेयम कहाँ का है? थेयम आपका केरल का है। ओणम सभी को पता है।
केरल का है। आट्टुकल पोंगल ये भी ध्यान रखिएगा, केरल का है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो हम लोगों ने पीछे भी देखा था, फिर से देखेंगे। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा पोंगल, उगादि, रटेला पंडुगा, ये भी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा यहाँ पे। वहीं अगर विशाखा उत्सव ये भी आपका आंध्र प्रदेश, वहीं लुबानी महोत्सव ये भी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, ड्री उत्सव काफ़ी टाइम रिपीटेड है, अरुणाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अटला टाडी। अब देखिए ये भी आपका जो फेस्टिवल है ये भी आपका आंध्र प्रदेश का है, और आप सभी लोगों को ये नया लग सकता है, तो जिन लोगों को नया लगेगा ना वो लोग ज़रूर इसको एक बार लिख लीजिएगा। और जहाँ भी आपने नोट्स बनाया है, जो लोग जैसे मान लीजिए कि आपको नया लगा और नया आपको लग सकता है, लेकिन ये SSC MTS 2023 में आपको पूछा गया है। एक सेकंड। तो अटला टाडी कहाँ का हो जाएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश का हो जाने वाला फेस्टिवल है, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन देख लेंगे। तो यह त्यौहार उत्तर भारतीय राज्यों में, यह त्यौहार जो है उत्तर भारतीय राज्यों में रखे जाने वाले करवा चौथ व्रत के समान है। यह त्यौहार पूर्णिमा के बाद अश्वयुजा थिडिया तीसरे दिन पर मनाया जाता है। तो अटला टड्डी क्या है, अटला टड्डी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, और ये क्या है, ये करवा चौथ के ही समान मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बस्ता दशहरा। बस्ता लेके हम लोग कहाँ जाएंगे, छत्तीसगढ़। मैंने अभी ही पीछे देखा था, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। देखिए इसी तरह हम बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कि बिल्कुल जैसे ही आपके एक बार आप देखें नहीं कि आपको याद आ जा रहा है, अरे ये तो हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़े थे। ये क्या कब होगा, ये भी आपके साथ तब होगा जब आप द SSC के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आप लोग वीडियो देखिएगा, और उसके बाद एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। और हम जब करते हैं ना क्वेश्चन, तो आपको भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या बताया गया है, एक एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बस्तर दशहरा कहाँ का हो जाएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग को ये क्या ध्यान रखना है, ये इसमें ध्यान रखना है कि शुरुआत जो है 13वीं शताब्दी में बस्तर के चौथे राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल के दौरान यह हुई थी। और किसकी देवी की, कौन सी देवी, दंतेश्वरी देवी के सम्मान में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो बस्तर दशहरा निम्नलिखित में किस राज्यों में मनाया जाता है, ये आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। CHSL में आपको पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो देखिए CGL, CHSL, CPO, MTS, स्टेनोग्राफर सब एग्जाम को यहाँ पे डिस्कस हम कर रहे हैं। तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के 13वीं शताब्दी के बस्तर चौथे राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल के दौरान हुई थी। और कौन देवी, दंतेश्वरी देवी को यहाँ पे ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। CGL 2024 में भी आया है, CHSL तो आया ही आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन सभी लोग जाइएगा और आप देखिएगा वहाँ पे CGL 2024 में भी इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। अब क्यों, वो बताएंगे हम अभी। क्यों, क्योंकि उसी टाइम वहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा था, उससे 1 या 2 मंथ पहले वहाँ पे भगवान जगन्नाथ हैं, उनकी यात्रा में निकाला जाता है ये रथ महोत्सव, और ये सेलिब्रेट हो रहा था, जिसकी वजह से SSC ने इस पे भर भर के क्वेश्चन पूछे। प्रत्येक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे डालने की कोशिश की थी। तो प्रसिद्ध रथ यात्रा यानी रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है, हम लोग तो आपको ऑप्शन बता ही दिया है। ऑप्शन डी भगवान, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे भगवान जगन्नाथ हो जाएंगे यहाँ पे। तो प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है, तो प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध भगवान जगन्नाथ से हो जाएगा। आपका CHSL 2023 में पूछा गया है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा यह हिंदू रथ उत्सव है जो हर साल आषाढ़ एवं चंद्रभाग के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में चोट गंगा राजवंश के राजा अनंत वर्मन द्वारा निर्मित और 19वीं शताब्दी के यूरोपीय नाविकों द्वारा सफ़ेद शिवालय के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखिए ऐसा तो लोग कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का जो है वहाँ पे कुछ दिन तबीयत भी ख़राब रहता है। वैसे कुछ मतलब ये मैं आपको पौराणिक कथाओं के अनुसार बता रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि वहाँ पे कुछ दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। और ऐसे पीछे कुछ कहानी भी है, कभी वो कहानी हमको पता रही तो आपको ज़रूर बताएंगे। और मैंने तो अभी नहीं पता, लेकिन मैंने भी सुना है। अगर किसी को पता होगा ये भगवान जगन्नाथ की कहानी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कहानी है, क्योंकि हमने भी सुना है कि 4 दिन तक वो शायद बीमार पड़ जाते हैं। तो रथ यात्रा कहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, मैंने काफ़ी टाइम दिया है इस पर। भगवान जगन्नाथ के मनाया जाता है, ये आपका उड़ीसा में मनाया जाने वाला फेस्टिवल हो जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं।
डेक्स्टर 2004 से भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को अस्थायी स्थल है? अब देखिए ये भी आपको पता होगा अच्छे से, गोवा यहाँ पे हो जाएगा। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये आपके 1952 में स्थापित किया गया था। प्रथम IFFI 1952 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था और यह 2004 से गोवा में आयोजित किया जा रहा है। तो कब से? तो पहले ये आपको 1952 में बॉम्बे में आयोजित किया जाता था, लेकिन अब ये 2004 से गोवा में आयोजित किया जा रहा है। ये आपके कब पूछा है? ये आपका CHSL 14/8/2023 फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा गया है। 2004 से निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी स्थल है? ये आपका अब अस्थायी स्थल हो गया है आपका गोवा। लेकिन देखिए ऑप्शन में जो है ये जो 1952 में स्थापित किया गया था, लेकिन प्रथम IFFI 1952 में बॉम्बे में पहले होता था, लेकिन अब ये गोवा में होने जाने वाला फेस्टिवल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतना वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ना, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। और देखिए, और आप लोग क्या चाहते हैं कि इस चैनल पे क्या कराया जाए, और एट द एंड कि अगर आपको डांस कमज़ोर है आपका, कि आपका फेस्टिवल कमज़ोर है, कि फेस्टिवल और करा दिया जाए, कि स्टैटिक जीके को और बढ़ाया जाए, कि आपको ओलंपिक्स करा दिया जाए, कि आपको 10 डिग्री चैनल या अंतर्राष्ट्रीय सीमा करा दिया जाए। जो भी आपका डाउट रहता है या फिर जो भी आपको कमज़ोर टॉपिक रहता है वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जहां पर मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं GS से रिगार्डिंग। उसके लिए मैं आपको पूरे अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन कर करके आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, जहाँ पर मैं मीम वगैरह या फिर कुछ भी हो गया तो मीम के थ्रू मैं पढ़ाई से रिलेट करके आपको वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाइएगा, जहाँ पे 75 से 80 लोग वहाँ से सभी लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़िएगा, आपका हम वेलकम करेंगे वहाँ पे। और आपका अगर मैथ का डाउट होगा, रीजनिंग का डाउट होगा, तो वो भी आपको वहाँ पे सॉल्वर बैठे हैं, वहाँ पे आपको सॉल्व दे देंगे। और नहीं समझ में आएगा तो आपको वॉइस से भी बता दिया जाएगा। तो जरूर जुड़िएगा द SSC कैफ के साथ। इसी के साथ हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग और भी स्टैटिक जीके को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और भी चीज़ें, नई चीज़ें यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।